गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ शायद ये वीडियो लंबा हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। क्योंकि मैं सारा वीडियो बना रही हूँ इसी से आधारित, सबकॉन्शियस माइंड पे भी बना रही हूँ तो इसी से रिलेटेड, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो मैं आज कम शब्दों में ही लेकिन बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। क्योंकि जो सबसे पहले समझेंगे नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो जो हम टेक्निक बता रहे हैं या जो भी हम काम बता रहे हैं या जो भी हम रूटीन बता रहे हैं वो क्या है, किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आज फिर से अपना परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि जो नए होंगे मुझे जानेंगे। मेरा नाम पिंकी कपूर और मैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, सीख रही हूँ, कुछ कोचिंग भी कर रही हूँ और जो सीख रही हूँ, जो जानकारी ले रही हूँ, कुछ बुक भी पढ़ रही हूँ। तो इस जानकारी को हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये बेनिफिट्स आप लोग भी लें, इसे आप लोग भी सीखें। क्योंकि ये यूनिवर्स का एक नियम है, पृथ्वी मतलब एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, वो उनसे गुरुत्वाकर्षण नियम में होता है कि कुछ कोई भी सामान अगर गिरता है तो वो नीचे की ओर ही गिरेगा, ना कि ऊपर की ओर जाएगा। चाहे वो बढ़िया सामान हो, खराब सामान हो, या कोई आदमी अगर छत पर से गिरता है तो भी वो नीचे ही गिरेगा, चाहे वो बढ़िया आदमी हो या खराब आदमी हो, तो वो नीचे ही गिरेगा। यानी ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। उसी तरह से है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर कोई पे यूज हो रहा है, चाहे अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, जैसा भी हो, वो सब पर यूज हो रहा है। अब क्या है, इसको हम जानेंगे कि कैसे यूज हो रहा है, क्या है। हम जाने अनजाने सबके साथ ये काम कर रहा है और आगे भी करेगा। तो क्यों नहीं हम इसे समझ करके अच्छी तरह से काम करें। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अट्रैक्ट, लॉ मतलब नियम है, अट्रैक्शन का नियम है, आकर्षण का नियम है। तो क्या आकर्षण करता है, तो जो हम सोचते हैं, यानी हमारा थॉट, जो हमारा सोच है, हमारा फीलिंग, यानी जो हम अनुभव कर रहे हैं, यानी खुशी के सामने खुश, कभी कभी हम खुश अनुभव करते हैं, अच्छा अच्छा चीज सोचते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड बोलते हैं, यानी हमारा वर्ड, और उस समय एक्शन भी अच्छा लेते हैं कि अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो उस समय हमारी एनर्जी अच्छी होती है, तो हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी हमारी फ्रिक्वेंसी, यानी हमारी सोच, हमारी थॉट बुरा रहता है, हम बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम, हमारा फीलिंग भी रहता है नेगेटिव, मतलब उदास रहता है। प्लस हम उस समय अगर कोई कुछ बात भी बोल दिया तो हम लोग नेगेटिव वर्ड बोल देते हैं। अगर कुछ बोल भी रहा है, कोई समझा भी रहा कि ये समय बुरा है लेकिन रहेगा नहीं, निकल जाएगा, तो नहीं, ये नहीं होने वाला है मेरे साथ भी, हमेशा ऐसे होता है, ये गलत है और ये गलत होता रहेगा, मतलब इतना नेगेटिव चीज हम लोग कभी कभी बोल जाते हैं। यानी जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो हम एक्शन ले रहे हैं, उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम कई बार बताते हैं कि इसके कुछ पहले वीडियो में भी बताया है कि जो भी होता है हमारे लिए, यूनिवर्स में जो भी हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर यह घटना घटी है या ये हमारा काम नहीं हुआ है, तो वो भी हमारे भले के लिए हुआ है, कुछ इसमें हमारा भला होगा, इसलिए ये काम नहीं हुआ है। ये हमेशा मान के सोचना चाहिए। और सिर्फ आप सोच लिए कि जो भी हुआ अच्छा हुआ है, यानी हम अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा होगा। यानी जो हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम अनुभव करेंगे, जैसा हम एक्शन लेंगे, वैसा ही चीज को अट्रैक्ट करेंगे। आज अगर हम दुखी है तो क्या है, ये दुख हमारा किस चीज का, ये हमारा ही बोया हुआ बीज है। कभी हम
इस दुख का बीज बोए थे, तभी आज हमारे दुख में हमारे जीवन में दुख है। और अगर हम खुश हैं, हमारे जीवन में खुशी है, सक्सेस है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, तो ये बीज भी हमने ही बोया है किसी समय का, साल, 6 महीना, 2 दिन, मतलब इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यह अट्रैक्शन कुछ भी समय ले सकता है, कभी लंबा समय भी ले सकता है और कभी छोटा समय भी ले सकता है, लेकिन यह आपका ही सोच, आपका ही बिलीव, आपका ही मतलब वर्ड और आपके ही एक्शन का जवाब है। अगर सुख है तो वो भी आपका ही जवाब है, अगर दुख है तो आपका ही जवाब है। अगर कभी बाय चांस एक्सीडेंट हो गया जाता है किसी का, तो बोलता है ये तो हम अट्रैक्ट नहीं किए, ये तो हम कभी नहीं सोचे थे। लेकिन नहीं, जाने अनजाने में हम सोचे हैं कि बाप रे, कहीं पर भी हम दूसरे का भी एक्सीडेंट देखें तो सोचते हैं बाप रे, ये मेरे साथ ना हो, या कहीं ऐसा ना हो। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि आज निकलते साथ में बिल्ली दिख गए या बिल्ली रास्ता काट दिया तो कहीं एक्सीडेंट ना हो। ये हम सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, हम सोच रहे हैं, बस वही होता है। यूनिवर्स को ना हो समझ में नहीं आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम आप लोगों को बोले कि आप अपनी माँ के बारे में ना सोचिए, भले ही हम बोल दिए आपकी माँ के बारे में ना सोचे, तो क्या आप माँ के बारे में नहीं सोचे हो? सबके दिमाग में आपकी अपनी माँ आ गई होगी। अगर हम बोल दें कि वहां पे सफेद हाथी है, बड़ा सा सफेद हाथी है, उसके बारे में आप लोग ना सोचिए, तो क्या आप लोग नहीं सोचिएगा? आप सब कुछ सोच लेंगे, आप लोग सबके दिमाग में आ गया होगा सफेद हाथी, भले हम बोले ना सोचिए। तो इस तरह से यूनिवर्स है, वो ना का वर्ड नहीं समझ पाता है। अगर हम सोच रहे हैं कुछ गलत चीज, सोच रहे हैं, तो वो गलत चीज हो जाएगा। वो ना हो, हम सोच नहीं रहे कि ना हो, तो वो नहीं समझ पाता है, वही चीज होता है। इसलिए हम लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सीखना कि हमें क्या सोचना है। कुछ वीडियो में हम बताए हैं कि सोच के सोचो, यानी हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, उसके भी तरीके को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि बताया, अगर हम नेगेटिव सोच रहेगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव सोच रहेगा तो हम लोग इसीलिए तो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। यानी किसी भी अवस्था में हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। उसके बाद आगे बताएंगे। अब ऐसा कैसे होता है, शो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं या देखेंगे, नहीं भी जानते हैं, फिजिक्स में जितना सब कोई पढ़े हैं, फिजिक्स में सब कोई जानते हैं, जितना भी यूनिवर्स में सामान है, चाहे टेबल है, कुर्सी है, आज ये हमारे हाथ में पेन है, चश्मा है, हम है, आप है, सब कुछ एक एनर्जी का बना हुआ है। ये सब एनर्जी का, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बड़ा सा बड़ा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो पहले अगर इसको हम देखेंगे तो और गहराई में जाएंगे, तो एनर्जी वाइब्रेट करते हुए, तरंग वाइब्रेट करते हुए दिखेगा। और हम अपने हाथ को भी रखेंगे या अपने पूरे बॉडी को भी रखेंगे, तो वो भी पूरा अंदर तक हम देखेंगे, डीपली तक देखेंगे, तो वहां पे भी एनर्जी दिखेगा। यानी ऑल थिंग्स, जितने भी सामान है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो एनर्जी का बना हुआ है। ये सब सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इसे डीपली फिजिक्स में जा करके देख के समझ सकते हैं कि ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ एनर्जी। सभी एटम के बने हुए हैं, और एटम के अंदर जब हम लोग एकदम डीपली में जाकर के माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो वहां एनर्जी तरंगे दिखते हैं जो वाइब्रेट कर रही है। तो यानी हम लोग जान जाएंगे कि दुनिया में जितना कुछ है वो एनर्जी का बना हुआ है, और जो हम लोग भगवान भी कहते हैं वो भी एनर्जी का ही बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग सब में भगवान है। तो चुंबक चुंबक को अट्रैक्ट करता है, चुंबक चुंबक को अट्रैक्ट करता है, ये सब हम लोग जानते हैं।
तो अगर हम एनर्जी है, हमारा थॉट भी एनर्जी है, हमारा बोल भी एनर्जी है, हमारा मतलब जो भी फीलिंग है, हमारा बिहेव है, हमारा एक्शन है, सब कुछ एनर्जी है। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम थॉट अगर मेरा बुरा है, यानी बुरा एनर्जी है, चुंबक चुंबक को आकर्षित करता है, तो बुरा बुरा को आकर्षित करेगा। जैसे कि अगर हम पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं कि मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो हम कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कर्ज ही अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए नहीं के बारे में हम लोग नहीं बोलना है। हमें बोलना चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा भी नहीं, मतलब फिक्स होना चाहिए कि मेरे अकाउंट में अभी 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है। सब कुछ काम करके, सब कुछ होकर के मेरे अकाउंट में, जिसका जितना कैपेसिटी, जिसकी जितनी सोच है, और सोच भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारे माइंड को ही विश्वास नहीं हो कि अभी तत्काल में रियल में तो हमारे अकाउंट में इतना रहता है, मतलब अ, हजारों में रहता है, और हम सोच ले अचानक से करोड़ों में। तो ये भी हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यानी दिमाग में चल रहा है कि नहीं इतना तो नहीं हो सकता, तो फिर वो नहीं होगा। यानी जो हम सोचेंगे, मतलब विश्वास करने योग्य, और वो चीज अट्रैक्ट होगा। उसके बाद हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है। हर चीज का एक वाइब्रेशन होता है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, सबका वाइब्रेशन होता है। जैसे सुख का भी वाइब्रेशन होता है, दुख का भी वाइब्रेशन होता है। तो हम सुखी महसूस करेंगे तो सुख को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमेशा हम दुख महसूस करेंगे तो दुख को अट्रैक्ट करेंगे। रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि अगर उसके साथ हम किसी के साथ हमारे साथ कोई धोखा किया है, कि कुछ भी किया है, तो अगर हम सोचेंगे कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उधर से भी अट्रैक्शन वही आएगा कि अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। आप भले उसके लिए बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, तो हमारा मतलब उधर से भी वाइब्रेशन क्या आएगा कि हम अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो हमें हमेशा दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। तो बहुत कुछ बता चुके हैं, देखने वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे और थोड़ा सा इसे आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे, और उसके बाद इसके टेक्निक को हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। थैंक यू। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पिंकी कपूर। थैंक यू। Yeah.